जिमल के अब तक नाराज हो तुम? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूँ अंदाजा है? जानती हूँ, इसीलिए कॉल उठा ली। प्लीज ऐसा मत करो तुम मेरी बीवी हो, अब घर वापस आ जाओ। कौन सी बीवी? तुमने इतना अर्सा मुझे धोखा दिया और अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? देखो, हम बात करके इस मसले को हल कर सकते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है नोमान। मैंने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर इमाम निकाह और हिजाब कबूल किया था। गलत मत समझना। अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगते तो मैं खुशी खुशी दे देती। मैंने इस कदर तुम पर भरोसा किया था। मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर वाकई ठीक करना चाहते हो तो इमाम निकाह खत्म करो और दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। जिमल, अब तुम भाड़ में जाओ नुमान। ओ मेरी जान शहजादी, अच्छी तरह रहना, ठीक है? अपने बाबा को बिल्कुल तंग नहीं करना। एंजॉय करना तुम दोनों। शुक्रिया। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया और क्या, मेरा पीछा करवा रहा है अब भी। कोई बात नहीं, मैं भी दिखाती हूँ उसे। ज़ैनब साहिबा, कैसी हो सवेरा? मैं ठीक हूँ, किचन में मसरूफ थी। जिमल अपने कमरे में है। थोड़ी देर पहले मैंने आपका लाइव शो देखा, आपने कमाल कर दिया। थैंक यू, खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। अच्छा, मैं घर जाने से पहले यहाँ होती हुई जाऊंगी और तुम ऐसा करना कि अपनी बेटी को भी बुला लेना, मुझे कुछ बात करनी है। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मतलब फिक्र की कोई बात नहीं है, बस उसे बुला लेना, साथ बैठकर कुछ बात करेंगे। ठीक है ज़ैनब साहिबा। सब खैर है ना? क्या हो रहा है? मेरी नेल आर्टिस्ट आ रही है। हाँ ठीक है। कोई मसला है? बेटी, मुझे क्यों मसला होगा, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। तुम्हें तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये ले लो, तुम्हारे लिए तोहफा मंगवाया है। जहमत की कोई वजह? जहमत नहीं, खुशी से दे रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। क्या तुम इसे पहनोगी नहीं? अभी नहीं, फिर कभी पहनूंगी। क्यों, पसंद नहीं आया तुम्हें? हाँ अच्छा है, मगर ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब सादा। आप शायद भूल गई हैं मैं कहाँ से आई हूँ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। इस तरह की चीजें तो मेरे नौकर पहनते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको मेरी पसंद मालूम हो जाएगी। सहर, मेरा सामान लेकर आओ। हाँ कहो एलिफ। अब वो जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ तो सही ना, फिर बताती हूँ तुम्हें। चलो जल्दी से आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ। उफ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। क्या हुआ हयात? वो सहर है ना, सारा पानी जमीन पर गिरा दिया उसने, और जाते जाते मुझे कह रही है कि ये सब साफ कर देना। अगर सारी सफाई मुझे ही करनी है तो फिर उसका क्या काम? तो तुमने उससे नहीं कहा कि तुम खुद साफ करो इसे? मैंने कहा उससे, तो उसने कहा कि मैं उरूज साहिबा के काम की जिम्मेदार हूँ, ये मेरा काम नहीं। कहाँ है वो? हॉल में है। अभी जाकर देखती हूँ उसे। ये लो, तुम्हारे लिए।
उरूज मैडम, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत पसंद आया मुझे, शुक्रिया आपका। जब मैंने ये देखा था तो मुझे तुम याद आ गई थी। चलो अब कंटिन्यू करो। बेटी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी जैनब साहिबा के साथ? इन्होंने मेरे भरोसे तुम्हें ये जॉब दी। अम्मी, आई एम सो सॉरी। बिल्कुल नहीं बेटी, सिर्फ माफी मांगने से ये बात खत्म नहीं होगी। तुमने मुझे रुस्वा कर दिया। तुम्हारी कोई रुस्वाई नहीं हुई है सवेरा। तुम्हारी बेटी ने जवानी के जोश में गलती की है। मैंने बस इसलिए बताया कि ये गलती दोबारा ना हो और आगे चलकर कोई बड़ा मसला ना बन जाए। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, बस इससे कहो कि दोबारा ऐसा ना करे। मेरी बेटियों ने कितनी गलतियाँ की तुम तो सभी कुछ जानती हो। लेकिन आपकी बेटियों ने आपको शर्मिंदा नहीं किया जैनब साहिबा। मेरी बेटी ने तो अपनी हकीकत ही झुठला दी। बहुत दुखी किया इसने। अम्मी, मैं कसम खाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, उनकी जिंदगियों पर रश्क मत करना। सोशल मीडिया पर नजर आने वाली चीज धोखा है। क्या सिर्फ तालियां बजवाने के लिए अपनी माँ को रंजीदा करना ठीक है? झूठ दुनिया की सबसे बुरी चीज है। और देखो अंजाम क्या होता है ऐसी बात का, सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। मैं वादा करती हूँ दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। यकीन तो मुझे भी यही है। बीना, मुझे बहुत दुख पहुंचाया। माँ होना ऐसा ही होता है सवेरा। हम माएँ गिरती हैं और फिर उठ भी जाती हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं जिसे हल ना किया जा सके। बस हमें ख्याल करना होगा। बेटा, तुम्हारे लिए सब कुछ सबक है, ठीक है? इंशाल्लाह। एलिफ, एलिफ, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम भी ना एलिफ। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हैप्पी अरे बर्थडे। ऐसे मत उछलो एलिफ, बेबी को कुछ ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। थैंक यू सो मच। चलो आओ, कैंडल्स ब्लो करो। अच्छा लेकिन उससे पहले मेक अ विश। अच्छा ठीक है, हम अपनी आइंदा की जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजारेंगे। अब बुझाऊं? हाँ। इस सब का अंदाजा नहीं था। चलो और हम साथ में एक फोटो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ के ओनर मिस्टर शारिक से मिलना है। क्या उनके साथ आपका अपॉइंटमेंट है? अगर आप कहेंगे कि दुआ कोकमास आई हैं तो समझ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। दुआ कोकमाज आई हैं, शारिक साहब से मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। शारिक साहब आपका वेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आ जाए। दुआ, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। जब आप एनेस्थीसिया खुद लेकर आए थे तो मैंने सोचा कि रिजल्ट मैं लेकर आ जाती हूँ यहाँ। अरे बहुत शुक्रिया, प्लीज बैठो ना। अगर ऐसा है तो मैं गेम बंद कर देता हूँ। काम का बहाना बनाकर गेम खेला जाता है और हमें बेवकूफ बनाया जाता है। अरे नहीं, बस कभी कभी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। गेम्स मुझे बहुत पसंद है। कौन सा गेम? ये तो बस एक किस्म का क्विज है। IQ के लिए बहुत अच्छा है। चलो क्यों ना साथ खेलें, लेकिन मैं जीत जाऊंगी पहले ही बता रही हूँ। थोड़ा मुश्किल है मगर आजमा लो अपनी किस्मत। ये तो खेल कर ही पता चलेगा। लेकिन हम ऐसे खेलेंगे कि जो भी जीतेगा वो हारने वाले को सजा देगा, यानी जुर्माने के साथ खेलेंगे। सजा के साथ? जैसे क्या तुम मुझे एक टांग पर खड़ा करोगी? ये नहीं मालूम, इस बारे में सोचेंगे। हारने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। यहाँ मैं काम की बात करने आई थी और गेम ऑफर हो गया। यानी ये ज्यादा लग रहा है कि आप मौका ढूंढ रही थी गेम खेलने के लिए। मैं कुछ लाई हूँ। एक सेकेंड। ये नायला ने भेजा आपके लिए। नैपी रैश की दवा है, इसमें जड़ी बूटियाँ शामिल हैं, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है, मैं देख लूंगा।
अच्छा तो अगर आप तैयार हो तो शुरू करें। जी कहिए भाई। अजलान, वो सिर्फ फसीजिल होल्डिंग में है। वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फुटबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? ए मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी पेले, डी रोमारियो। ये तो ज्यादती है, फुटबॉल का सवाल किया है, मुझे कैसे मालूम होगा? लेकिन ये तो एक किस्म का क्विज गेम है ना। ठीक है, लेकिन मुझे जवाब नहीं मालूम। मैं तो ऑप्शन सी चूज करती क्योंकि वही सबसे पुराना खिलाड़ी है, उसी को जानती हूँ मैं। तुमने पहले कहा और बदकिस्मती से तुम्हारा जवाब गलत है, क्योंकि दुरुस्त जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपने ये सवाल जानबूझकर पूछा ना? हाँ, मैंने जानबूझकर पूछा। मैंने उन लोगों से राब्ता किया जो ये मुकाबला ऑर्गेनाइज करते हैं, सवालों के जवाब लिए, और मैंने कहा कि आज मेरी एक दोस्त आ रही है तो मैं क्विज में उसे थोड़ा छेड़ूंगा। अगर पहले ही सवाल पर इतना रोगी तो आगे हम कंटिन्यू कैसे कर सकेंगे? अच्छा ठीक है, अब आप दूसरा सवाल पूछे मुझसे। अच्छा तो हम यही उम्मीद आर्दा गुलर के लिए भी रखते हैं और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम आर्दा गुलर को जानती हो? वाकई जानती होगी। जी बिल्कुल, जानती हूँ मैं उन्हें। ठीक है, जबरदस्त। हाँ ठीक है, सवाल पूछे आप। हाँ, अब पूछे भी। क्या तुम इसका जवाब जानती हो? खैर ठहरो, मैं पढ़ता हूँ। क्लासिकी मौसीकी के कॉन्सर्ट में जब ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर स्टेज पर आता है तो रिवायत के मुताबिक सबसे पहले किस साज का मौसीकार उससे हाथ मिलाता है? ए वायलिन, बी पियानो, सी फ्लूट, डी हार्प। क्या तुम जानती हो उसका जवाब? जी मैं जानती हूँ इसका जवाब, लेकिन मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते। मुझे वाकई नहीं मालूम। मैं समझता हूँ कि इसका सही जवाब है पियानो। मुझे माफ कीजिएगा, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब है वायलिन। अच्छा वाकई? हाँ, वायलिन ही सही जवाब है। इस बार मैं जीत गई। एक पॉइंट हो गया है। इतनी खुश क्यों हो रही हो? अब इस बात का फैसला तो आखिरी सवाल ही करेगा कि विनर कौन होगा। ठीक है? ठीक है, चले, मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। अगला सवाल पूछे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब हम दोनों ही नहीं जानते। पहले से ही इतना शोर कैसे है? सवाल तो पढ़ लीजिए। वाकई? ठीक है, फिर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस उम्र में वालिदैन के साये से महरूम हो गए थे? ए 7 साल, बी 5 साल, सी 6 साल, डी 4 साल। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन इसका जवाब कभी नहीं भूलूंगी मैं। सन 571 में सूरज तुलू हुआ, जिसका नाम मोहम्मद है। उनका पहला पैगाम उम्मत अब्दुल्ला उनके वालिद थे, आमना उनकी वालिदा थी और दाई हलीमा उनकी रज़ाई माँ। वो जन्नत जैसे घर में पैदा हुए। वो जब 6 बरस के थे तो उनकी वालिदा दुनिया से रुखसत हो गई और यूं गमों का सिलसिला शुरू हो गया। मरियम अम्मी। हाँ? अरे दुआ बेटी, मैंने तुम्हें भी जगा दिया। नहीं, मगर आप सुबह शाम इस्लाम की यही तारीख दोहराती रहती हैं। बेटी, ये कोई तारीख नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या है जो उनकी जिंदगी को बयान करती है। जब तुम सो रही होती हो तो मैं तभी सुनाती हूँ, परेशान तो नहीं करती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इतना दोहराती हैं कि मैंने बेख्तियारी में याद कर लिया और नींद में भी सुन रही हूँ अब मैं। ये तो अच्छी बात है, मगर मैंने चंद बार सुनाई, तुम्हें कैसे याद हो गया? वालिदा के इंतकाल के बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की। उनकी वफात के बाद चचा अबू तालिब के पास चले गए। शाबाश, देखो तुमने भी सीख लिया बेटी। वैसे तुम एक ज़हीन लड़की हो, फौरन सीख लेती हो। ये मेरे दिमाग में इस कदर नक्श हो गया था कि मैं इसे बेख्तियारी में भी घर पर दोहराती रहती थी। तो इसका जवाब 6 साल है। तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी। क्यों, क्या हो गया? तुमने तो मुझे हरा दिया। अच्छा तो फिर बताओ मेरी क्या सजा है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मैंने अभी सोचा नहीं है। अभी तक तुमने सजा ही नहीं सोची है। लगता है मैं हार गया हूँ। आप वो वैसे जो नायला ने भेजा है देखकर बता दीजिएगा। जरूर देखूंगा। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, देर हो गई है। ठीक है। ठीक है। ओके, सी यू। तो फिर मुझे कॉल करना। क्या? हारने की सजा नहीं देनी क्या? हाँ। ओके, मैं करूंगी कॉल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। गुड बाय। सी यू।
यूसुफ तो अजलान को बताएगा ये सब। मुझे कुछ और भी सोचना पड़ेगा। रुकिएगा मैडम, ये कंपनी का है, आप नहीं ले जा सकती। क्या वाकई में? क्या हो रहा है यहाँ? ये खातून कंपनी का फूल उठाकर ले जा रही थी। क्या बात है भाई, आप फूल उठाकर ले जा रही थी? आप जाए, मैं देखता हूँ। क्या मामला है मैडम? मुझे नहीं पता था कि डेकोर के लिए। आपको नहीं पता था तो आपने क्या समझा? मैंने सोचा कि इसे लोग ले जा सकते हैं इसे अपने साथ जाते वक्त। नहीं, आमतौर पर इसे कोई ले जा नहीं सकता, मगर आपको इजाजत है, आप जो चाहे ले जा सकती हैं मैडम। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए, आप रखें। ठीक है, रख लेता हूँ। तो फिर मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे। बाबा की जान। मैं सुन रहा हूँ यूसुफ भाई, वो काफी देर वहीं थी, उसके पास फूल भी थे, उसके साथ कोई साहब थे जो दरवाजे तक भी आए। साहब कौन? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक साहब थे उसके साथ। समझ गया। अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। अंदर आ सकता हूँ? खैरियत तो है? क्या कर रही हैं आप? रात का खाना बना रही हूँ मैं। दिखाएं। उफ उफ उफ, लगता है आज दावत है। फ्राइड चिकन विद बेक्ड वेजेस, वो भी मेरी खास सॉस के साथ। ये बच्चियों के लिए बनाया है, सबको बहुत पसंद है। देखते हैं तुम्हें कैसा लगता है। यकीनन मुझे भी पसंद आएगा भाई। वो मसाले वाला मिक्सचर दोगे मुझे मैदे? ये ले। बस थोड़ा सा डालना है मुझे। ये भी चाहिए क्या? रख दो इसको आप वहीं पर। ये बहुत मजे का लगता है इसके साथ। आखिर आपने बनाया है तो मजेदार ही होगा। इतनी मेहनत का शुक्रिया। मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है मेरी जान। वाह, क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। बहुत मजे का, लाजवाब बना है। मेरी मेहनत तो वसूल हो गई। ओफ ओफ ओफ, क्या खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं इसी में खाना शुरू कर दूं। खाना कब खाएंगे वैसे? शाम में। क्या मैं एक ले सकता हूँ प्लीज? ठीक है लो। मजेदार। हाँ, कहा था ना मैंने। ये तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी? चलो खोलो ना। तो बेबी के जेंडर का पता चल गया? हाँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं जानती हूँ। क्या मतलब? मैंने डॉक्टर से कहा था कि मुझे जेंडर ना बताएं क्योंकि मैं जानना नहीं चाहती थी। यानी मैं चाहती हूँ कि उसे बेटा या बेटी के तौर पे नहीं, अपने बच्चे की तरह मोहब्बत करूं। तुम इतना इंतजार कर पाओगी? मैं तो वेट कर सकती हूँ, लेकिन लगता है तुमसे इंतजार नहीं हो रहा। मेरा मतलब है, क्या मैं जेंडर नहीं जान सकता? क्या जेंडर जाने से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम वेट कर सकती हो तो मैं भी अगर वेट कर लूंगा तो क्या होगा? अरे मेरी जान, मैंने 2 अलग अलग कमरे तैयार करवा दिए थे क्योंकि मैं जेंडर नहीं जानना चाहती थी। एक बात बताऊं तुम्हें, जब मैंने ऊपर 2 कमरे देखे तो सोचा कि तुम जुड़वा बच्चों का सोच रही हो, लेकिन मैं तुमसे पूछ नहीं सका।
बेटी, जो तोहफा मैंने उसके लिए खरीदा था ना, वो उसने लड़की को दे दिया। वाकई? बदतमीज है। मेरा तो खून खौल गया कसम से। वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, हिकारत से हंसती है मुझ पर। वैसे भी मैं उसे कौन सा तोहफा देने वाली थी, ये तो अजलान के कहने पे ले लिया मैंने। काश के ना लिया होता तो बहुत अच्छा होता। क्या आपने अजलान को बताया? नहीं, जब ये सालगिरह खत्म हो जाएगी तब बताऊंगी मैं उसे। अगर अभी बता दिया तो अजलान फौरन गुस्से में आ जाएगा और वो लड़की मुंह बना लेगी। तुम्हारे बाबा पहले ही परेशान हैं। ये लड़की अचानक ऐसे चेंज कैसे हो गई अम्मी? हाय, मुझे क्या पता था नूर बेटी, शायद वो हमेशा से ऐसी थी। मुझे तो लगता है दुआ की बद्दुआ है ये। तुम्हारे बाबा आज कहाँ रह गए हैं? अम्मी शायद काम में बिजी होंगे, आ जाएंगे। याद है ना जब पिछली बार आपने ऐसा किया था तो क्या हुआ था? अल्लाह कभी ऐसा ना करे नाइला। वो मौजू हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मैं कॉल करता हूँ बाबा को। हाँ, अस्सलामु अलैकुम। आपको सालगिरह बहुत Happy मुबारक हो birthday, अब्दुल्ला बाबा। साहब। बहुत मुबारक हो बाबा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। हमने सोचा कि आपको खुशी होगी। बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन क्या जरूरत थी ये सब करने की? आपने कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगे। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जरूरी काम था, इसीलिए वक्त लग गया। कौन सा काम बाबा? आज तो जल्दी निकल गए थे आप ऑफिस से। आप दोबारा आए नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बाबा, आपकी दोपहर के बाद कोई मीटिंग नहीं थी क्या? आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जिसका हमें मालूम नहीं? क्या चाहते हो? क्या आप हर काम के लिए तुमसे इजाजत लूंगा? बाबा ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हैं? कुछ पूछ नहीं सकते? क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन लहजा ठीक रखकर। ऐसे मत पूछो जैसे हिसाब मांग रहे हो। चलिए अच्छा, पहले आप हाथ मुंह धो लें, फिर आराम कर लें। Nasıl başlarsa öyle bitermiş aşklarda. Yaşım başım olmadan bildiğim bir tek şey var. Unutma, seni benden daha çok seven asla. Bulamazsın, bulamazsın her yerde arasan da. İnsan sahipsiz kalır ya. Anlar o zaman, hep sendin, hep özeldin. Nefes almak zor. Üstüm başım alt üst olmuşum. Bana verilen candan hesap sormuşum. Biri varmışım, biri yokmuşum. Acı çekerek ölmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel yıllarında bir deli kara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu zalim, ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. ब्रावो! थैंक यू। ये उमर तो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है। अजीब आदमी है। लगता है अब तुम मुझे हेलो भी नहीं करोगे। क्या मतलब है? बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा। मुझे लगा तुम्हारा रवैया इसलिए खराब है क्योंकि तुम हमेशा से टीम मरियम से जुटे रहे। तो तुम क्या चाहती हो? क्या करूं? तालियां बजाऊं? मेरे भाई का घर तकरीबन तबाह हो गया था। तो यानी कि ये सब मेरी गलती है।
एलिफ, मैं तुमसे ये बातें नहीं करना चाहता। ये सब मासी की बातें हो गई हैं। तुम ज़ैनब की छोटी बहन हो। मेरी माँ ने उस बात को बेवकूफाना मोड़ना था। रुको रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। एलिफ, मैं बात ही नहीं करना चाहता। बात ना करना अलग बात है और बेइज्जती करना अलग। तुम क्या हो? क्या बहुत परफेक्ट आदमी हो क्या? देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा मसला क्या है। तुम्हारे सामने ज़ैनब की जिंदा मिसाल है। तुम उस जैसी बनना चाहती हो लेकिन बन नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी के फैसले हमेशा गलत हो जाते हैं और तुम खुद को बुरे हालात में पाती हो, क्योंकि कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कहीं नहीं लेके जाता। और इसी वजह से तुम अपने सारे रिश्ते और मोहब्बतें पर्दे के पीछे रखने पर मजबूर हो। उम्मीद करता हूं अब समझ गई होगी। मुझसे अच्छी तरह बिहेव करो, वरना तुम्हें अफसोस होगा। तुम्हारे भाई ने मुझे घर लेकर दिया है। हम साथ रहते हैं और जल्द ही शादी भी हो जाएगी। तो अब तुम मुझे अक्सर देखा करोगे। तुम आदत डाल लो इसकी। आखिर तुम मुझे बताना क्या चाहती हो? क्या हुआ? अचानक जुबान चलने लग गई। मैं सीरियस हूं, मुझसे बात करते हुए एहतियात करो और अपना ये हाथ हटा दो। मेरे पास बहुत से काम है, तुमसे नहीं निपट सकती फिलहाल। बताओ कैसा था? इट वॉज एक्सीलेंट। तुम जबरदस्त थे। वाकई में लोगों ने एंजॉय किया? हाँ बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। अरे सुनो, मैंने मावीगिरी के मेन सिंगर आरिफ अल खान से बात की है। वो अपने YouTube चैनल पर एक एकोस्टिक शो कर रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया है। क्या वाकई में? बिल्कुल। हाँ, अरे रोहान क्या बात है, बहुत मुबारक हो। ये तो जबरदस्त हो गया। हाँ वाकई। So happy। नूर बेटा, तुम सो तो नहीं रही? मैं किताब पढ़ रही थी। आए अम्मी, आप क्या कर रही थी? अजलान क्या जवेरिया को छोड़कर आ गया? हाँ, छोड़कर आ गया। मेरे जहन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है नूर। क्या? बाबा देर से घर आए। मैंने उनसे पूछा भी था कल कि कल आप टाइम पर घर आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं आ जाऊंगा। देखिए अम्मी, ये बिजनेस वर्ल्ड है, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है। आप मुझे देख लें, अचानक मुझे भी ट्रिप पर जाना पड़ गया। लेकिन तुमने मुझे बताया था, ऑफिस के लोग भी जानते थे इस बात को, लेकिन सिर्फ अजलान और मुस्तफा को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। देखिए, ये एक बड़ी कंपनी है और जाहिर है कि ये सब एक दूसरे से वाकिफ नहीं होंगे। अगर कुछ और हुआ तो? ऐसी बातें मत सोचें। क्या मैं तुम्हारे बाबा से पूछूं? वो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं अम्मी, मत पूछिएगा। उन्हें बिला वजह गुस्सा ना दिलवाएं और भूल जाएं। ये बेवजह नहीं है। वो आज देर से आए हैं और उन्हें मेरा तोहफा भी पसंद नहीं आया। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं और आप जायज सोचती हैं, लेकिन जैसा आप सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं है। जब भी बाबा देर से आया करेंगे तो क्या आप यही सोचते रहा करेंगी अम्मी? आप ही को नुकसान होगा, बीमार पड़ जाएंगी आप। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नूर। हाय अल्लाह, आज रात सारी दुआएं पढ़ूंगी ताकि ये गलत ख्यालात खत्म हो जाएं। जी अम्मी, बस आप दुआ करें, अपने आप को इन सोचों से आजाद करें। तुम कैसी हो बेटा? अलग होने के बाद तुमने फौरन काम शुरू कर दिया, हम तो बात भी नहीं कर सके। क्या बात करूं मैं? बस सब खत्म और मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? रोहान ने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया बेटी। सब कैसे खत्म हो गया? मैंने सीख लिया, जो भी हो कबूल करना चाहिए, यही हकीकत है। खैर, कल चलते हैं, डिटेल में बाद में बात करेंगे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। चलो मैं चलता हूँ। हम भी बाहर चलते हैं ना रोहान? ठीक है, लेकिन मैं उमर से बात करूंगा। तुम्हें क्या बात करनी है उससे? एलिफ, मुझे उस आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता वो मुझे गलत समझे। ठीक है, जाकर बात कर लो उससे, लेकिन उसे ये ना लगे कि वो बहुत ही अहम है। ओके, तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हुए जाना। ठीक है भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। सब कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है हमेशा की तरह। तुम बताओ। ठीक है भाई, कुछ खास नहीं, सब वैसा ही बस। हाँ, कुछ बातें हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे दरमियान तो कोई नाराजगी नहीं होगी ना भाई? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन काश तुम नूर के हिजाब से शर्मिंदा ना होते। वैसा कुछ नहीं था जैसा समझा गया, लेकिन मैं उस बारे में कुछ कहूंगा नहीं। खैर, यही समझे, जो भी थी बस वो गलतफहमी थी। बस नूर खुश रहे। अल्लाह सबको खुश रखे। बस जो भी तुम दोनों के लिए बेहतर हो वही हो। थैंक यू भाई। हाँ, सुनो जुलकर। जी कहें अम्मी? जुलकर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कहिए अम्मी। लेकिन किसी को कुछ भी पता ना चले, समझे? अम्मी आप भरोसा रखें मुझ पर। तुम फिर से एलिफ का पीछा करो। खैरियत है अम्मी? कुछ हुआ है? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर मैं जान लूंगी तो सुकून मिलेगा। ठीक है अम्मी, जैसा आपका हुक्म। बस थोड़ा होशियार रहना, वो शैतान किसी जिन से कम नहीं है, समझे? अम्मी वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं स्कूटर से आता जाता हूँ, इसलिए मुझे पहचान सकती है। तुम उसकी फिक्र ना करो, टैक्सी कराओ और उसका पीछा करो, पैसे मैं दे दूंगी तुम्हें। ठीक है अम्मी जान। ठीक है, ख्याल रखना अपना। इस घर में हमें एक भी सुकून की शाम नसीब नहीं होती। और क्या? उन्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया। अम्मी को भी सरप्राइज पर इतना इसरार नहीं करना चाहिए था। तो वो और क्या करती? वो उन्हें घर में रोकने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब क्या है? वो तो पहले से ही घर पर है। वो सब खत्म हो चुका है, सब माजी की बात है। वो ना अम्मी की तरफ देखना पसंद करते और ना ही उनकी आवाज बर्दाश्त करते हैं। वो कब से उनके लिए रेशमी रुमाल बना रही थी। बाबा ने बस शुक्रिया अदा किया और रुमाल एक तरफ रख दिया। तो इसके अलावा वो करते भी क्या? नायला, तुम कुछ ज्यादा ही हसास हो रही हो। नहीं नहीं मुस्तफा, बात कुछ और है। वो इस घर में खुश नहीं है, ये तो वाज़ेह है। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो आदत डाल लेंगे। इस उम्र में कोई निजाम तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने सेलिब्रेट किया या बातें सुनी, कुछ समझ नहीं आया। ओके, ये अच्छा था, मैं निकलता हूँ। अरे यार, अभी तो आए हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे सुबह बहुत काम है, मुझे ऑफिस जाना है। क्या काम है? तुम ही तो बॉस हो, कल ऑफ ले लो यार। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहाँ मसरूफ हूँ थोड़ा। क्या लड़की का मामला है? लड़की का मामला है ना, अगर तकरीर नहीं करनी तो यूनिवर्सिटी क्यों जाना है? हाँ, कोई है। तो तुम भी काम से गए? हाँ यार, कुछ संजीदा तो नहीं है, बस हल्का फुल्का सा फ्लर्ट कह सकते हैं ऐसे। स्टूडेंट है क्या? वो डेंटिस्ट्री पढ़ रही है, बहुत प्यारी लड़की है, तुम्हें मिलना चाहिए। काफी स्वीट है, नरम दिल है, उसका नाम दुआ है। तो वो डेंटिस्ट्री पढ़ रही है, बहुत प्यारी, बहुत नरम दिल लड़की है, और उसका नाम दुआ है? हाँ। क्या ये मुमकिन है कि दुआ का लास्ट नेम कोकमास हो? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? ये नहीं हो सकता यार। अरे क्यों, क्या चल रहा है बताओ? अब मैं इसे इत्तेफाक कहूँ या फिर क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, फलसफा छोड़ दो। ये कहीं तुम्हारी कोई एक्स तो नहीं है? वो दुआ जिसे तुम पसंद करते हो, वो वही लड़की है, जानती हो, जिसे सुमैया साहिबा तुमसे मिलवाना चाहती हैं। सच बताओ यार। यकीन करो, काश कि मैं अब भी झूठ बोल रहा होता। जरूर नाम का इत्तेफाक होगा। वो डेंटिस्ट्री पढ़ रही है और बहुत प्यारी लड़की है, ऐसा ही है ना? डिवोर्स भी है, उसकी एक बेटी है और वो अपनी नानी के साथ रहती है। एक और बात बतानी है, वो एलिफ जिससे मैं प्यार करता था, वही दुआ उसकी भांजी भी है। ओह हाँ यार, ऐसा ही है। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो लेकिन रहा है। ये वाकई फनी है। ठीक है, मेरे जहन में एक बात आई है और हमें ये करना होगा। जानती हो, हमारी हिस्ट्री में तमाम डिजास्टर इसी जुमले से शुरू हुए हैं। लेकिन इस बार ये बहुत अच्छा होगा। सुनो, हम मजा भी बहुत करेंगे। तुम मुझे शामिल कर रही हो इस सब में? हाँ जरूर, तुम भी इसमें शामिल हो भाई। बताओ। मेरी जान, वेलकम। हेलो जान, कैसी हो तुम? क्या हाल है? ठीक हूँ, आओ यहाँ बैठो। हाँ, दिन कैसा रहा? उदास लग रहे हो। अच्छा ही था, तुम तो जानती हो उन सब वाकयात के बारे में। अच्छा तुम बताओ, शो कैसा था?
बस ड्राइव करते हुए गाड़ी में देखा था मैंने। हाँ मतलब ठीक था, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मुजरिमों को सजा ना मिले ना तो ये शो वगैरह सब बेकार है। कैसे हैं बाबा? हेलो बेटा, तुम काम से सीधे आ रहे हो ना, कहीं और तो नहीं गए थे? जी बाबा, अम्मी से बात कर रहा था, जो हुआ बताया उन्हें। मैं सुबह नाश्ता करने वहां जाऊंगा, अगर आप इजाजत दें। ठीक है जाओ, लेकिन सीधे ऑफिस आ जाना। ठीक है। उमर, तुम मैथी के साथ कुछ ज्यादा कर रहे हो। नहीं यार ज़ैनब, मेरा रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो मतलब यह है कि चुप रहो। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा, बस बच्चों की वजह से तुम्हारे साथ टेंस नहीं होना चाहता। मैंने उसे कार खरीद के दी ताकि वो खुश हो, और वो गया और कुछ अजनबियों के साथ कार रेस लगाकर आगे। ये क्या बात हुई, तुम ही बताओ ज़ैनब। ठीक है, मैं तो खामोश हूँ, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम किसी और बात पे परेशान हो। हाँ बिल्कुल, आई एम श्योर, बस थोड़ा थका हूँ शायद, इसीलिए। ओके, मान लेती हूँ। थकन दूर हो गई। अजलान, कहिए अम्मी। सोने से पहले मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। खैरियत तो है? क्या हुआ? वो उरूज कहाँ है? वो कमरे में अपने। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसा करो, मेरे साथ आओ जरा। बेटा, दरअसल मैं तुम्हें बताने वाली नहीं थी, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी है। हुआ क्या है? जैसा तुमने मुझसे कहा, मैंने उरूज के लिए एक तोहफा लिया। ठीक है, अच्छा किया। और वो उसे पसंद भी आया था। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? बस उसने उठा के उस तोहफे को मेरे सर पर नहीं मारा। वो बदतमीज लड़की है, उसने वही तोहफा मेरे सामने किसी और को दे दिया। बेटा, क्या उसकी नजर में मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं है? अच्छा ठीक है, आप परेशान न हो, मुझे इस बारे में सब पता है। तुम कैसे जानते हो? मालूम है, मुझे उरूज ने बताया था। क्या बताया? जवेरिया के लिए अम्मी बहुत ज्यादा खुश है, उससे गले लगाया हुआ है। अजलान। हाँ बोलो मेरी जान। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। आज तुम्हारी अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया दोपहर के वक्त। अरे क्या वाकई में? हाँ, खूबसूरत गिफ्ट था, लेकिन वो मेरे स्टाइल जैसे नहीं था, लेकिन फिर भी कबूल कर लिया। और उसके बाद मेरी नेल आर्टिस्ट भी आ गई थी। तुम्हें देखना चाहिए था, कितनी परेशान थी वो, रो रही थी। पैसे देती भी तो ना लेती, बहुत खुददार थी। तो फिर वो गिफ्ट मैंने उसे दे दिया ताकि वो उस गिफ्ट को बेचकर पैसे ले ले और मुश्किल आसान कर ले। यानी तो तोहफा तुम्हें अम्मी ने दिया था वो? अजलान, सच कहूँ तो उस वक्त यही बात समझ आई, मुझे उसकी मदद करने का कोई और तरीका नहीं दिखा। ठीक है मेरी जान, तुमने नेकी की है, मैं तुम्हारी नियत को अच्छी तरह समझता हूँ, मगर तुम्हें अम्मी का तोहफा उसे नहीं देना चाहिए था। मेरी जान, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। अम्मी को तो जानते ही हो ना तुम, वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं। तुम संभाल लेना। ठीक है, समझ गया, मैं संभाल लूंगा। और प्लीज लड़ाई मत करना। देखो, मैं पहले ही परेशान हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ मुझे पसंद नहीं करती, उनका बर्ताव अजीब है। ऐसा नहीं है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। वैसे वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। जाहिर है तुम उनके बेटे हो। खैर छोड़ो, अभी जो मैंने कहा उस बात को संभाल लेना, ठीक है? ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। नहीं अजलान, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में तो उसे मेरा तोहफा पसंद ही नहीं आया। अरे अम्मी, आपको हो क्या गया है? मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना, क्यों बढ़ा चढ़ा रही हैं? मैं क्यों बढ़ा चढ़ा कर बोलूंगी? उसने खुद कहा उसे पसंद नहीं आया। तो ठीक है ना अम्मी, आप इतना ध्यान क्यों दे रही हैं? कैसे ध्यान न दूं? अच्छा तो मैं क्या करूं अम्मी? आप जानती हैं उसकी अम्मी का भी अभी इंतकाल हुआ है। क्या करूं, मारूं पीटूं क्या मैं उसको? बताएं मुझे। नहीं मेरी जान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तो बस ठीक है, खुदा के लिए ये सब बंद कर दें अम्मी। मेरी तरफ देखें, कहीं आप मुझे शेयर करने से घबरा तो नहीं रही ना? हाँ, खुश रहा करें मेरी प्यारी अम्मी।
इस तरह की छोटी मोटी बातें इग्नोर किया करें। ठीक है। चलें, ठीक है, शब बखैर। शब बखैर बेटा।